नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद कड़ी मेहनत वाली सोच को हमेशा के लिए बदल दे। ये एलेक्स होर्मोज़ी का वो फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कैसे कम मेहनत करके भी कहीं ज्यादा बड़े रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। ये बहुत चौंकाने वाली है, राइट? अगर सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना ही कामयाबी का राज नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को दूसरों से कहीं ज्यादा सफल बना देता है? तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, जो काम को लेकर हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि काम मतलब ज्यादा घंटे, ज्यादा मेहनत। लेकिन होर्मोज़ी कहते हैं कि ये सोच ही गलत है। असली खेल इस बात का नहीं है कि कितना काम किया, बल्कि इस बात का है कि उस काम से नतीजा क्या निकला। इसे ऐसे समझते हैं, काम का असली मतलब है आउटपुट या नतीजा, और ये नतीजा दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, कि वो काम कितनी बार किया गया यानी वॉल्यूम, और दो, कि हर बार उस काम से कितना फायदा मिला यानी लेवरेज। लिवरेज एक लीवर की तरह है। अगर आपके पास छोटा सा लीवर है तो एक छोटे से पत्थर को हिलाने में भी बहुत दम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक लंबा लीवर हो तो आप उतनी ही मेहनत में एक बहुत बड़ी चट्टान भी हिला सकते हैं। बिजनेस में इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक सेल्स पर्सन दिन में 100 कॉल करता है और एक दूसरा पर्सन भी 100 कॉल करता है, लेकिन बेहतर स्किल्स, ऑटोमेटेड सिस्टम और एक अच्छे ऑफर के साथ। मेहनत तो दोनों की बराबर लगी, पर दूसरे वाले का रिजल्ट कई गुना ज्यादा होगा। यही है लिवरेज। ये एग्जाम्पल तो लिवरेज की पावर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। कोका कोला के मालिक होने के नाते वॉरेन बफेट कंपनी के सीईओ से कम समय लगाकर उनसे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। तो ये बात साबित हो जाती है कि कामयाबी का कनेक्शन समय से नहीं, सही लिवरेज से है। तो पहले सिद्धांत का निचोड़ यह है, सिर्फ मेहनत के पहिए पर घूमना बंद करना होगा और एक ऐसा लीवर बनाना होगा जो हर कोशिश के असर को कई गुना बढ़ा दे। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, और ये आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि हर नई चीज का आकर्षण है जो हमें हमारे मेन रास्ते से भटका देता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। कोई नया आइडिया आता है, शुरुआत में सब कुछ बड़ा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सामने आती हैं, लोग हिम्मत हारकर एक दूसरे नए आइडिया की तरफ भाग जाते हैं, और नतीजा, वो उस मुश्किल दौर को कभी पार ही नहीं कर पाते जिसके बाद असली कामयाबी मिलती है। होर्मोज़ी एक कॉन्ट्रैक्टर की कहानी बताते हैं जो एक साथ 3 बिजनेस चला रहा था, रूफिंग, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग और हाउस फ्लिपिंग। उसे लगता था कि वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन असल में अपना ध्यान 3 जगह बांटकर वो अपनी ही ग्रोथ को रोक रहा था। और दूसरी तरफ है डायन हेंड्रिक्स, अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला। और उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया? सिर्फ एक चीज पर फोकस करके, रूफिंग, बस, और कुछ नहीं। ये है फोकस की असली ताकत। तो यहां समझने वाली बात यह है कि असली नुकसान उन नए मौकों को छोड़ने से नहीं होता, बल्कि उस फोकस को खोने से होता है जो हम अपने सबसे जरूरी काम को नहीं दे पा रहे हैं। होर्मोज़ी इसे एक मजेदार नाम देते हैं, द वुमन इन द रेड ड्रेस। मतलब एक ऐसा आकर्षक भटकाव जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको आपके असली लक्ष्य से दूर ले जाता है। कामयाब होने के लिए ऐसे भटकावों को नजरअंदाज करना सीखना ही होगा। अच्छा, तो अगर नई चीजों के पीछे भागना हमारा दुश्मन है, तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, बेहतर बनना। मतलब नई चीजें शुरू करने की बजाय जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसे लगातार और बेहतर बनाना ही कामयाबी की असली चाबी है। देखिए, लोग अक्सर अपने नौकरी छोड़ने के फैसले पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन यही छोड़ने की आदत तब खतरनाक बन जाती है जब वो मुश्किल वक्त आने पर अपने सबसे अच्छे बिजनेस आइडिया को भी छोड़ देते हैं। सच तो ये है कि सफलता अक्सर उबाऊ लगने वाले कामों में छिपी होती है, जैसे कि हर हफ्ते लैंडिंग पेज की टेस्टिंग करना या रोज सेल्स टीम के साथ प्रैक्टिस करना। ये काम शायद एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन यही वो छोटे छोटे सुधार हैं जो मिलकर बहुत बड़ा लिवरेज पैदा करते हैं। होर्मोज़ी की अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब वो एक साथ 9 अलग अलग बिजनेस चला रहे थे, तब वो कर्ज में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ एक बिजनेस पर लगाया, वो हर महीने लाखों डॉलर कमाने लगे। तो ठीक है, अब इन तीनों सिद्धांतों को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलते हैं, जिसे आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 स्टेप की चेकलिस्ट खुद से पूछने के लिए है। ये सवाल आपको ये समझने में मदद करेंगे कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। जैसे ये सोचना कि अगर कोई जादुई छड़ी घूम जाए
और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बचे, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? देखिए, फोकस करने का मतलब है मुश्किल फैसले लेना। कुछ प्रोजेक्ट्स को बंद करना होगा, कुछ लोगों को ना कहना पड़ेगा, लेकिन यही वो मुश्किल फैसले हैं जिनके दूसरी तरफ असाधारण सफलता इंतजार कर रही है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। वो कौन सी एक चीज़ है जिस पर अगर सारी एनर्जी लगा दी जाए तो पूरा बिजनेस बदल सकता है? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।